Hello students, how are you? Students, today we are going to start chapter number 11, supply. Student, हमने चैप्टर नंबर 5th और 6th किया था डिमांड. डिमांड कौन करता है? बायर यानी कंज्यूमर. और सप्लाई कौन करेगा? सप्लाई करेगा सेलर यानी फर्म यानी प्रोड्यूसर. तो आपको याद होगा डिमांड की डेफिनेशन हमने की थी. डिमांड रेफर्स टू डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी which a buyer is willing and able to buy at different possible prices. तो सप्लाई की डेफिनेशन भी बेटा सेम है. सप्लाई मतलब एक प्रोड्यूसर कितना बेचना चाहता है, यानी वो कितनी क्वांटिटी ऑफर करता है एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पर. देखिए व्हाट इज सप्लाई? इट रेफर्स टू डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी. कोई भी वस्तु हो सकती है, कोई भी गुड्स हो सकती है. मान लो एप्पल का सप्लायर है, ठीक है, विच अ सेलर इज विलिंग एंड एबल टू सेल एट डिफरेंट प्राइसेस एट सर्टेन टाइम. यानी एक सेलर किसी भी गुड्स की, यानी एप्पल लगा लेते हैं, हम मान लेते हैं एप्पल की कितनी क्वांटिटीज सेल करना चाहता है एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस. देखिए आपके सामने मान लेते हैं ये पीएक्स और एसएक्स. पीएक्स यानी प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, सप्लाई फॉर एक्स कमोडिटी. ये प्राइसेस हैं. सप्लायर कहता है, सेलर कहता है कि आई एम रेडी टू सेल 10 यूनिट एट ₹1. यानी जब प्राइस 1 है देन ही इज रेडी टू सेल 10 यूनिट. 10 यूनिट बेचना चाहता है वो. प्राइस 2 पर 20, प्राइस 3 पर 30, 4 पे 40, 5 पे 50. यानी ही इज एबल, बेच सकता है, उसके पास बेचने के लिए रिसोर्सेज हैं, एंड ही इज विलिंग ऑल्सो, बेचना भी चाहता है. तो जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं वो ज्यादा सप्लाई करना चाहता है, ज्यादा गुड्स ऑफर करता है. क्यों? क्योंकि आपको पता है जब प्राइस इंक्रीज होते हैं तो प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा. जब प्रॉफिट इंक्रीज होता है तो नेचुरल बात है सप्लायर, सेलर, फर्म किसी भी गुड्स की सप्लाई पहले से ही ज्यादा करेगी. यानी प्राइस और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन है. व्हेनेवर प्राइस इंक्रीजेस सप्लाई आल्सो इंक्रीजेस. तो ये था बेटा आपके पास सप्लाई, यानी डिफरेंट क्वांटिटीज which a seller is willing and able to sell at different possible prices. जो वो बेचना चाहता है एट सर्टेन टाइम, यानी किसी भी गुड्स की सप्लाई करने के लिए एक निश्चित समय होता है, एक सर्टेन डेफिनेट टाइम होता है, उसके अकॉर्डिंग वो सप्लाई करता है. क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वांटिटी सप्लाइड. बेटा ये तो है सप्लाई, वो बेचना चाहता है. फॉर एग्जाम्पल कि वो मान लो 3 रुपीज पर 30 बेच देता है, कि मार्केट में उसको 3 रुपीज मिल रहे हैं और वो 30 यूनिट सेल कर देता है. दैट इज कॉल्ड क्वांटिटी सप्लाइड. इसे कहते हैं हम लोग क्वांटिटी सप्लाइड. मतलब इट रेफर्स टू a specific quantity to be sold at specific price. क्लियर? इसी डेफिनेशन से बना लेते हैं. इट रेफर्स टू a specific quantity of a commodity which a seller is willing and able to sell at specific price. यानी पर्टिकुलर प्राइस पे जो वो बेच देता है, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड क्वांटिटी सप्लाइड. यानी वो ये बेचना चाहता है इस डिफरेंट प्राइसेस पे, दैट इज सप्लाई, और वो इस प्राइस पे इतना बेच देता है, सेल कर देता है, दैट इज कॉल्ड क्वांटिटी सप्लाइड. ये है स्पेसिफिक प्राइस और ये है स्पेसिफिक क्वांटिटी. ठीक है ना?
तो ये था हमारा बेसिक क्वेश्चन अबाउट सप्लाई, कि सप्लाई क्या होती है। ठीक बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सप्लाई शेड्यूल, यानी सप्लाई टेबल। टेबल आपको पता है, आपने स्टैट्स में भी किया हुआ है। टेबल यानी टेबुलर प्रेजेंटेशन। आपके सामने ये टेबल बनी हुई है, इसे कहते हैं हम लोग सप्लाई टेबल। क्यों ये सप्लाई टेबल क्यों है? बिकॉज दिस टेबल शोज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई विद द हेल्प ऑफ टेबल। यानी इस टेबल के अंदर हम लोग प्राइस और सप्लाई के रिलेशन को दिखा रहे हैं। तो ये बन जाता है हमारे पास सप्लाई शेड्यूल और सप्लाई टेबल। फिर से रिपीट कर रहा हूं, व्हाट इज सप्लाई शेड्यूल, व्हाट इज सप्लाई टेबल? इट इज अ टेबल शोविंग the relationship between price and supply. It shows various quantities that the seller is willing and able to sell at different possible prices. Clear? तो ये थी आपके पास सप्लाई शेड्यूल और सप्लाई टेबल। टू टाइप्स की होती है बेटा ये, इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई। एक होती है हमारे पास इंडिविजुअल सप्लाई, इंडिविजुअल, और एक है हमारे पास मार्केट सप्लाई। व्हाट इज इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल और टेबल, क्या होती है? तो बेटा ये जो आपके सामने मैंने टेबल बनाई है, ये एक फर्म की सप्लाई है। कोई पर्टिकुलर फर्म है, फर्म ए। एक फर्म डिफरेंट प्राइसेस पे कितना सेल करना चाहती है, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल सप्लाई टेबल और शेड्यूल। डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी? इट रेफर्स टू अ टेबल विच शो द सप्लाई बाय अ फर्म एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस। यानी जब हम एक सेलर की सप्लाई को शो करते हैं विद द हेल्प ऑफ टेबल, तो वो बनेगा आपका इंडिविजुअल सप्लाई टेबल। क्लियर? व्हाट इज मार्केट सप्लाई शेड्यूल और टेबल? तो इसी डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। इट इज ए टेबल विच शो द सप्लाई बाय ऑल द फर्म्स, सप्लाई बाय ऑल द फर्म्स इन द मार्केट एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस। देखिए, मान लो ये ए फर्म है, कोई फर्म बी है, बी नाम की फर्म है, उसकी सप्लाई क्या है? वो फर्म कहती है कि मैं 1 रुपीज पर 20 सेल करना चाहती हूं, 2 पर 30, 3 पर 40, 50 एंड 60। तो ये क्या बन जाएगा? बी की सप्लाई। हम लेट कर लेते हैं मार्केट में 2 सप्लायर हैं, मार्केट में 2 सप्लायर हैं, तो मार्केट सप्लाई क्या बन जाएगी? मार्केट सप्लाई ए प्लस बी। मार्केट में 1 रुपीज पर कितनी सप्लाई ऑफर हो रही है? ए 10 कर रहा है, बी 20 कर रहा है, तो टोटल सप्लाई कितनी हो जाती है हमारे पास? 30। 2 पर 50, 3 पर 70, 4 पे 90, 110। यानी हम ए प्लस बी कर रहे हैं, तो ये बन जाता है हमारे पास मार्केट सप्लाई, सप्लाई बाय ऑल द फर्म्स। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सप्लाई करो। यानी अब हम लोग प्राइस और सप्लाई के रिलेशन को ग्राफिकली शो करेंगे। ग्राफिकली तो मैं आपके सामने फर्म ए का सप्लाई कर्व बना रहा हूं। ओ वाई एक्सिस, यहां पे प्राइस शो करते हैं, यहां पे क्वांटिटी। टेन, 20, 30, 40, 50। प्राइस 1, 2, 3, 4, 5। तो रुपीज 1 पे सप्लाई कितनी है बेटा? 10। 2 पे
3 पर, 4 पे 40, 5 पे 50, इसको मिलाएंगे तो ये बन जाता है हमारा सप्लाई कर्व whose slope is positive from left to right upward। क्योंकि प्राइस और सप्लाई में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है, तो इसका स्लोप बनेगा पॉजिटिव। ठीक है, तो व्हाट इज सप्लाई कर्व? सप्लाई कर्व इज दैट कर्व विच शो द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई ग्राफिकली, यानी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। क्लियर बेटा? ये हमने किसका बनाया? फर्म ए का। ऐसे हम लोग किसका बनाएंगे? फर्म बी का। 10, 20, 30, 40, 50, 60। प्राइस बिल्कुल इसके सिमिलर देना बेटा। 1, 2, 3, 4, 5। तो 1 पे फर्म बी की सप्लाई कितनी है हमारे पास? 20, 2 पे 30, 3 पर 40, 4 पे 50, 5 पे 60। तो इसको मिलाएंगे पॉइंट्स को, तो ये बन जाएगा बी फर्म का सप्लाई कर्व, बी फर्म का। अब हमने बनाना है मार्केट सप्लाई कर्व। मार्केट सप्लाई कर्व, मार्केट सप्लाई कर्व क्या होगा? which show the supply by all the firms, supply by all the firms graphically। ठीक है ना? तो कैसे बनेगा? प्राइस बेटा बिल्कुल सिमिलर, 1, 2, 3, 4, 5। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110। तो चेक कीजिए, ₹1 पे मार्केट सप्लाई कितनी है हमारे पास? 30। 2 पे 50, 3 पर 70, 4 पे 90, 5 पर 110। तो इसको मिलाएंगे बेटा, बिल्कुल स्ट्रेट मिलेगा। ये बन जाएगा हमारा मार्केट सप्लाई कर्व। ठीक है बेटा? तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, मतलब ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो आपकी सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। आप एक सेलर हो, ठीक है, कब आपको लगता है कि मेरी गुड्स की सप्लाई ज्यादा होगी, कब कम होगी। ठीक है ना? तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में आपने सबसे पहले सप्लाई की डेफिनेशन नोट करनी है, फिर क्वांटिटी सप्लाई, सप्लाई टेबल 2 टाइप्स की होती है, इंडिविजुअल मार्केट टेबल बनानी है आप लोगों ने। नेक्स्ट क्या करना है आपने? सप्लाई कर्व, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व और मार्केट सप्लाई कर्व। ठीक है ना? इसको आपने अपनी नोटबुक पे नोट करना है।